में एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को हम बता दें, और वो है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। मामला लंबा खिंचा तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अंतरिम बेल। ये बड़ी खबर है इस समय की, जी हां, बहुत बड़ी खबर है। मामला लंबा खिंचा तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अंतरिम बेल, ये बात कही गई है। अब 7 मई को मंगलवार को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। 7 मई को सुनवाई होनी है अंतरिम जमानत पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगी है अंतरिम जमानत की शर्तें। तो एक उम्मीद की किरण यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए बंधती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले में वो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ईडी की कस्टडी में वो रहे। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी पिछले दिनों काफी चर्चा हुई थी, काफी आरोप प्रत्यारोप उसको लेकर लगे थे। और अब बड़ी खबर ये कि अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। इस वक्त की अंतरिम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है ये, मामला लंबा खिंचा तो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम बेल दे सकता है। 7 मई यानी मंगलवार को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अंतरिम जमानत की शर्तें भी मांगी हैं। शराब घोटाला मामला वो जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे पहुंचे, उनमें सबसे जो अहम नाम है, सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई वो हुई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्त में लिया गया। हालांकि संजय सिंह अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। जब संजय सिंह को जमानत मिली थी तभी से ये सवाल उठने लगा था, ये कयास लगने लगे थे कि बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं क्या उन्हें भी राहत मिलेगी। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। आशीष, डिटेल्स क्या हैं, पूरा ब्यौरा दें, क्या क्या बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, 2 घंटे की पहले भी सुनवाई हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये मामला लंबा चल रहा है तो वो इस पर भी विचार करेगा कि क्या चुनाव के चलते अंतरिम जमानत जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी जाए। ईडी को कहा है कि वो तैयार होकर आए 2 सवालों के जवाब देने के लिए। पहला सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी जाए और उसके लिए शर्तें क्या रखी जाएं। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी को कि वो ये भी बताएं कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से सरकारी जो फाइलें हैं वो साइन कर सकते हैं या नहीं। इस 2 मुद्दों पर तैयार होके इंस्ट्रक्शन लेकर आने के लिए जो एएसजी हैं एसवी राजू, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल है क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि चुनाव का समय है, उनको इजाज़त देनी चाहिए। हालांकि ईडी ने कहा कि इस मामले में उनको जमानत की याचिका दाखिल करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस पर विचार करके आइए। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इस पर अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन जो 7 मई का दिन काफ़ी अहम इस मुद्दे पर होगा जब सुप्रीम कोर्ट ये विचार करेगा कि क्या चुनाव के चलते अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका दिया जाए। और ये एक अहम इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये पूछा था कि दिल्ली में चुनाव कब हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पूरे मामले की तह तक बहुत गंभीरता से गहन विचार इस पर कर रहा है, बहस बहुत सारे मुद्दों पर जो पीएमएलए के प्रावधान है उन पर चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि क्योंकि ये बहस लंबी चल रही है तो हम इस मुद्दे को अंतरिम जमानत के मुद्दे पर भी नेक्स्ट जो हीरिंग है 7 मई को उस पर विचार करेंगे, कर सकते हैं। और यहाँ पर ईडी को तैयार होकर 2 सवालों के जवाब देने के लिए बोला है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत की किरण जरूर आई होगी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस चरण पर, इस स्टेज पर, जब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, 25 मई को चुनाव है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर रहा है। आशीष, अब तक जो भी सुनवाई हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से, अलग अलग जो प्रोसीडिंग्स में सुनवाई आई है, जो वहां पे जो जिरह हुई है, जो दलीलें दी गई हैं, उसमें अब तक जो चीजें बाहर निकल कर आई हैं, मेरे ख्याल से पहला ऐसा मौका है जिसने राहत की बात अरविंद केजरीवाल के लिए है। एक उम्मीद की किरण उन्हें यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई फाइनल फैसला नहीं दिया है, अभी केवल सवाल मांगे हैं और एक सवाल पूछा है ईडी से। तो ये उम्मीद की किरण तो यहाँ पर है अरविंद केजरीवाल के लिए, ये कोर्ट के ये शब्द।
जी बिल्कुल है, देखिए क्यों जी बिल्कुल देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल उनको एक उम्मीद यहाँ आई होगी पूरी आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से और भी कई सवाल पूछे हैं, ये भी पूछा है कि 2 प्राइम सस्पेक्ट एक मामले में नहीं हो सकते। अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है तो प्राइम सस्पेक्ट वो है, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं जब प्राइम सस्पेक्ट आम आदमी पार्टी और उसके खिलाफ कोई अटैचमेंट जैसी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में दूसरा, क्योंकि ये लंबी चौड़ी सुनवाई चल रही है और ये कानून के सवाल यहाँ पर आ गए हैं, पीएमएलए के प्रावधानों के मुद्दे आ गए हैं, तो ये बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई लंबी चल रही है ऐसा लग रहा है, इसलिए इस अगली सुनवाई यानी 7 मई को हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे और ईडी पूरी तरह तैयार होकर 2 सवालों के जवाब लेकर आए। तो ये जो मुद्दा है फिलहाल मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है उनको काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर हुई होंगी कि कम से कम इस चरण में जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सख्त ज़रूरत है कि वो जेल से बाहर आकर प्रचार करें पार्टी के लिए, तो ऐसे में अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। अब देखना यह कि 7 मई को क्या रिजल्ट निकलता है।